दो राजकुमार वैराग्य हुआ और दोनों सुख की खोज में निकल पड़े। एक राजकुमार ने जैनेतर सन्यासियों के पास जाके दीक्षा ले ली और एक राजकुमार ने निर्ग्रंथ मुनिराज के सन्मुख जाके दीक्षा ले ली। 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हुई। एक राजकुमार ने तो सोना बनाने की विधि सीख ली, एक रसायन तैयार करने की कला गुरु से सीखी कि जिस रसायन को अगर डाल दिया जाए तो वह स्वर्ण बन जाता था। 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसने सोचा चलो मेरा भाई भी मेरे साथ ही सुख की खोज में निकला था, मैं उसको भी ढूंढ लूं कि आखिर है कहाँ। और अपने शिष्यों को उसने भेज दिया खोज के लिए। शिष्य गण तो सभी को मिल जाते हैं, चाहे वह धन की प्राप्ति के उपाय की ओर बढ़ रहा हो या आत्म ख्याति की ओर बढ़ रहा हो। मुख्यतः से धन के प्राप्ति के उपाय जहाँ मिलते हैं उनकी भीड़ ज़्यादा देखी जाती है। आत्म प्राप्ति की खोज के लोग तो कम ही होते हैं। शिष्यों को चारों ओर भेज दिया, आखिरकार भाई मिल ही गए और उनने अपने पास जो रसायन तैयार किया था आधा रसायन अपने भाई के पास भेजा, क्योंकि महाशिष्यों ने खबर दी कि आपके भाई बहुत दरिद्र अवस्था में है, उनके पास यहाँ तक कोई सामग्री तो है ही नहीं, रहने का कोई स्थान तो है ही नहीं, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं है उनके पास। क्या नहीं है? वस्त्र भी नहीं है। वस्त्र भी नहीं। वो क्या जाने दिगंबर साधु की उच्चता। तो उन्हें तो वो दरिद्र ही दिखाई दे रहे थे। तो बड़ी करुणा से भाई ने भाई के लिए वह स्वर्ण रसायन आधा भेज दिया जो तैयार किया था 12 वर्ष की तपस्या के बाद। भाई के पास भेजा शिष्यों को, शिष्यों ने दिया और उनने अपने पैर से धक्का देके उसको गिरा दिया। शिष्यों को बुरा लगा कि शायद दरिद्रता के कारण ये विक्षिप्त भी हो गए हैं, इतना कीमती स्वर्ण रसायन गिरा दिया, लेकिन अपने गुरु भाई होने के कारण उनसे कुछ नहीं कहा। वापस आ गए। उन्होंने कहा कि लगता है वो दरिद्रता के साथ साथ विक्षिप्तता भी उनके अंदर आ गई है, लेकिन वास्तव में कौन विक्षिप्त है और कौन साधक है ये तो विवेकी ही समझ सकता है, ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है। अब उसको भाई को और अंदर से दया आई कि चलो भाई जैसा भी है तो अपना ही, और ले जाके चरणों में आधा बचा रसायन भी रखा। तो फिर ईश्वर ने पैर से उसको गिरा दिया। अब तो बड़ा अचरज हुआ कि वास्तव में लगता है दिमाग ही खराब हो गया है। दिमाग तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों का खराब है, ज्ञानियों का दिमाग तो सही हो गया है। ने कहा भाई ये क्या किया? कहने लगे मूर्ख, तुझे अगर सोना ही चाहिए था तो राजमहलों में सोने की क्या कमी थी? अपने यहाँ राज काज था, इतना सब कुछ था, हमारे पास कौन सी सोने की कमी थी जो जीवन खराब तुमने सोना बनाने की विधि में कर दी? हम तो यहाँ पे चैतन्य स्वर्ण को खोज के लिए निकले थे। अनादि काल से जो पत्थर जैसी हमारी आत्मा अज्ञान के कारण बनी थी, जड़ जैसी आत्मा थी, उसको तराशने के लिए, उसको खोजने के लिए, उस चैतन्य स्वर्ण को तैयार करने के लिए हम यहाँ पे थे। वो तुमने अपना जीवन क्यों खराब कर दिया उसमें? तो तुम्हें सोना ही चाहिए है ना, तो उनने अपने पैर के नीचे जो धूल थी उसको पहाड़ पे फेंका और पहाड़ सोने का हो गया। बटोर लो कितना सोना चाहिए। हे रिद्धि सिद्धियाँ प्रगट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तप घोर करें आकाश चलें, हे पार नहीं जिनके बल का, मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा,
जो सर्वौषधियों की निधि है, रिद्धि अछीण से ना टूटा, पर नहीं प्रयोग करें उनका निज ख्याति लाभ पूजा है। हमारे दिगंबर महामंडराजों के अनेक रिद्धि सिद्धियां हो जाती हैं, 63 रिद्धियां गणधर को हो जाती हैं, गणधर देव को हो जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई इसका अहंकार नहीं होता, कोई इसका प्रयोग नहीं करते ख्याति लाभ पूजा के लिए। वास्तव में वह चर्चा जो है वो 2 राजकुमार और कोई नहीं, कौन थे? सुखचंद्र आचार्य और भर्तरी। सुखचंद्र आचार्य दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी उनने, और भर्तरी जैनेतर साधु बने थे। यहाँ पे